भगवान श्री कृष्ण को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, जैसे उनका रंग काला है या नीला, और नीला ही क्यों? उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं की? चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब पाने की कोशिश करते हैं। कृष्ण अलौकिक हैं और इनके जन्मदिन यानी जन्माष्टमी को भी अलौकिक तरीके से मनाया जाता है। दुनिया भर के कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और हो भी क्यों ना, हिंदू धर्म के सबसे नटखट माने जाने भगवान का जन्मदिन जो रहता है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, जैसे उनका रंग काला है या नीला, और नीला ही क्यों? उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं की? चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब पाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, काला होने के बाद भी नीले क्यों दिखाए जाते हैं कृष्ण? अक्सर आपने ये देखा होगा कि कृष्ण को श्याम रंग या नीले रंग का दिखाया जाता है। उनकी मूर्तियों में, चित्रों में उन्हें नीला दिखाया जाता है। कृष्ण को एक बेहद आकर्षक बालक कहा जाता रहा है। द्वारिका नरेश अपने पूरे वैभव में राज करते प्रतीत होते हैं, लेकिन हर जगह उनके रंग को लेकर यही कहा जाता है कि वो नीला था। कृष्ण के नीले रंग के पीछे कई मान्यताएं हैं। इसके पीछे कई थ्योरी दी जाती है। एक मान्यता के अनुसार जब पूतना ने बालक कृष्ण को मारने की कोशिश की थी और उन्हें जहर वाला दूध पिलाया था, तब कृष्ण मरे नहीं थे, बल्कि उनका रंग नीला हो गया था। 2, एक और मान्यता के अनुसार कृष्ण का रंग नीला बाद में पड़ा है, जब वो 5 सिर वाले नाग कालिया को मारने के लिए यमुना में कूदे थे। कालिया के जहर से उनका रंग नीला पड़ा है। 3, एक और लोक कथा ये कहती है कि विष्णु ने देवकी की गर्भ में 2 केश रखे थे, एक काला और एक सफेद देवकी की कोख में रखा था। एक बाल शक्ति से रोहिणी की कोख में चला गया, और इसलिए भले ही केश काला था, लेकिन वो दैवीय होने के कारण नीला दिखाई देता था, और इसलिए कृष्ण नीले दिखाई दिए। देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था और रोहिणी ने बलराम को। संस्कृत शब्द कृष्णा का मतलब है काला या गहरा, और कुछ लोग इसे आकर्षक भी कहते हैं। कुछ ये मानते हैं कि कृष्ण का ये रंग नहीं, बल्कि उनकी आभा या प्रभा मंडल है। एक और मान्यता कहती है कि ये रंग पानी या फिर विशाल सागर के बारे में बताता है, और यही कारण है कि कृष्ण का रंग नीला दिखाया जाता है। 2, कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? सबसे ज्यादा जो चर्चित सवाल है वो ये कि आखिर कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? वो राधा जी से इतना प्यार करते थे, फिर ऐसा क्यों? कृष्ण राधा को सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही जानते थे। पुराण कहते हैं कि उसके बाद कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे। कृष्ण राधा को बोलकर गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कभी आए नहीं, और राधा कभी द्वारका नहीं गईं। रुक्मणी लक्ष्मी का रूप थीं और कृष्ण को अपना पति मानती थीं। भले ही उन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं था, इसलिए कृष्ण ने रुक्मणी से शादी की। जहां तक राधा की शादी का सवाल है, राधा के पति का वर्णन ब्रह्मावैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे, और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्मावैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई, छाया राधा माया राधा, घर पर मां कीर्ति के साथ छोड़ गई थीं। छाया राधा की शादी रायण गोपा यशोदा के भाई से हुई थी और अनय से नहीं। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंदगांव के बीच स्थित था। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रहीं। 3, आखिर इतनी गोपियां क्यों? कृष्ण को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी गोपियां क्यों? कृष्ण के पास इतनी गोपियां थीं क्योंकि गोपियां कृष्ण की भक्ति के कारण परमात्मा में लीन होना चाहती थीं। कई लोक कथाओं में इन गोपियों को जीवात्मा भी कहा जाता है, जो परमात्मा से मिलना चाहती थीं। रास लीला को भी लोग गलत तरह से लेते हैं, और इसे भी एक दैवीय घटनाक्रम ही मानना चाहिए।